हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान फोर्थ ग्रेड जो भर्ती है 2025-26। इसकी जो डीवी की संपूर्ण चेकलिस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की संपूर्ण जानकारी के बारे में ये वीडियो बहुत ही शानदार आपको मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही शानदार क्लास को। फाइल निर्देश, सबसे पहले आपको डीवी के समय फाइल निर्देश क्या है। कृपया अपने दस्तावेजों की इसी क्रम में टैग लगाकर व्यवस्थित करें। नहीं, आपको कुल 2 सेट तैयार करने हैं। यानी कि आपकी जो डीवी के समय आप जाएंगे नोट मार्क से, तो आपको इसके 2 सेट बनाने हैं। एक सेट तो आपका वहां जमा होने वाला है और एक सेट आपको अपने पास सुरक्षित रखना है। और सभी फोटोकॉपी पर केवल हस्ताक्षर यानी केवल आपके साइन करने हैं। उस पर स्वयं प्रमाणित या सेल्फ अटेस्टेड लिखना जरूरी नहीं है। तो ये हो गई मुख्य बात कि सबसे पहले अपन को 2 सेट इसकी तैयार करने हैं। अब बात करते हैं इसमें 2 सेट कौन कौन से होने वाले हैं। एक तो होगा आपका मेन सेट, सेट फर्स्ट कौन से होने वाला है, मेन सेट। और एक होगा दूसरा सेट जो आपको बैकअप के तौर पर आपके साथ रखना है। और इसी के साथ आपके साथ रहेंगे मूल दस्तावेज यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। यानी इसमें कुछ यानी मेन जो सेट रहने वाला है इसमें क्या क्या होगा। इसमें कुछ ओरिजिनल फार्म जैसे अटेस्टेशन फॉर्म जो आपने निकाल के भरा था और ऑनलाइन भी किया था। और इसी के साथ शपथ पत्र और सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी इसमें लगेगी और यह वहां जमा हो जाएगा। इसी के साथ ये बैकअप वाला रहेगा। सेम जितने डॉक्यूमेंट इसमें रहेंगे वही डॉक्यूमेंट इसमें भी आपको तैयार करने हैं। यानी सभी दस्तावेज जो फर्स्ट सेट में लग रहे हैं वही आपको सेकंड सेट में भी लगाना है। और इसी के साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यानी एक अलग फाइल में सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखें जो अधिकारी को दिखाने के बाद आपको तुरंत वापस मिल जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो हो गए 2 सेट के बारे में। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें आपको लगाना है। तो सबसे पहले फार्म, रसीद और एडमिट कार्ड। यानी कि दस्तावेज का नाम, सेट फर्स्ट में क्या लगाएं, सेट द्वितीय में और ओरिजिनल स्थिति क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले डीबी चेकलिस्ट, आपको डीबी चेकलिस्ट मिलेगी। इसे फाइल के सबसे ऊपर आपको लगाना है। इसका एक प्रिंट सबसे ऊपर आपको जो सेट बनेगा फर्स्ट इस पे और इस वाले पे साथ में रखना है। और ओरिजिनल इसी के साथ स्कूटनी फॉर्म यानी विस्तृत आवेदन पत्र यानी एसएसओ पोर्टल से ऑनलाइन जो भरकर निकाला था उसकी 2 प्रिंट आपको निकालनी है। एक प्रिंट तो फर्स्ट सेट में लगानी है और एक प्रिंट सेकंड सेट में आपको लगानी है। ये ओरिजिनल मांगे जाएंगे। ठीक है, यही ओरिजिनल माने जाएंगे आपके लिए, यानी स्कूटनी फॉर्म। दूसरी क्या हो गई, फर्स्ट तो चेकलिस्ट यानी डीबी की चेकलिस्ट, दूसरा स्कूटनी फॉर्म और तीसरा क्या है, अटेशन फॉर्म जो आपने अटेशन फॉर्म भरा था। ठीक है, यानी कि स्वयं के हाथ कैपिटल में लिखा हुआ एक तो वो वाला जो आपने पहले भरा था और इसी के साथ जो स्कूटनी का प्रिंट आउट आपने लिया था। दोनों पर गजेटेड ऑफिस के साइन स्टेप मोर आपको लगाना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि एक आप तो एक आपने अटेशन फॉर्म जो भरा था उस पर पहले प्रमाणित कर लिया। उसके बाद आपको गजेटेड ऑफिस के साइन भी स्टाम्प और इस पे लगवाने हैं जो कि प्रिंट आउट आपने लिया है स्कूटनी फॉर्म का। दोनों के ओरिजिनल सेट एक इसमें लगेगा और एक फोटोकॉपी आपको साथ में रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी रिसिप्ट, जो आपने स्कूटनी फॉर्म भरते समय 100 रुपये का जो चालान कटा था उसकी रिसिप्ट फोटोकॉपी इस फर्स्ट सेट में लगानी है, दूसरे में आपको साथ रखना है और साथ में लेके जाना है। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको फोर्थ ग्रेड से दूसरे श्रेणी कर्मचारी के लिए जो आवेदन किया था उसका मूल एप्लीकेशन फॉर्म आपको ले जाना है। उसकी एक फोटोकॉपी फर्स्ट सेट में लगानी है और एक फोटोकॉपी दूसरे सेट में लगानी है। इसी के साथ एडमिट कार्ड और यदि खो गए हैं तो स्कोर कार्ड लेके जाना है, तो वो भी इसमें कॉपी आपको लगानी है। इसके बाद ये नमूना हस्ताक्षर हैंड रिटन आपसे जो लिखा है था सामान्य कागज पर प्रिंट करवा कर साथ ले जाएं। एक तो ओरिजिनल सेट में लगाना है और एक साथ रखना है। ये भी क्या हो जाएगा, वहाँ पे जमा हो जाएगा। अब बात करते हैं शैक्षणिक दस्तावेज, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्कूटी फॉर्म में जो आपने क्वालिफिकेशन भरी है वो सभी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। सबसे पहले बात करते हैं 10th की मार्कशीट, है ना, उसकी फोटोकॉपी इसमें लगेगी और एक इसमें आपको दूसरे सेट में तैयार करना है। और ओरिजिनली भी आपको लेके जाना है, जो दिखाना है ये आपको वापस दे दिया जाएगा। इसी के साथ 12th और फिर ग्रेजुएशन, ये सभी मार्कशीटें आपको लेके जानी है। ग्रेजुएशन की बात करें तो आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, जैसे आपने बीए करी हुई है या बीएससी करी हुई है तो आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर और इसी के साथ डिग्री यानी कि कुल 4 डॉक्यूमेंट आपको इसमें इस कॉपी में लगाने हैं। 4 ही इसमें लगेंगे और ओरिजिनल चारों लेके जाने हैं, तो दिखाने हैं आपको और ये वापस आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्या ले जाना है आपको, पहचान, निवास और आय प्रमाण पत्र यानी मूल निवास प्रमाण पत्र फोटोकॉपी इसमें लगानी है एक बैकअप सेट में, और मूल भी आपको ओरिजिनल भी लेके जाना है। इसी के साथ आधार कार्ड फोटोकॉपी और ओरिजिनल भी आपको लेके जाना है। इनकम सर्टिफिकेट यदि लागू है तो एक तो ओरिजिनल सेट में लगाना है, एक दूसरे में साथ रखना है और ये भी वहाँ जमा हो जाता है ओरिजिनल।
बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र और आरक्षण प्रमाण पत्र। SC, ST इसके लिए फोटोकॉपी इसमें लगानी है, ओरिजिनल भी लेके जाना है आपको। EWS सर्टिफिकेट यानी वित्तीय वर्ष के अनुसार वैध होना चाहिए। यानी कि ये जो जाति प्रमाण पत्र है OBC, MBC आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए और वित्तीय वर्ष के अनुसार वैध होना चाहिए EWS सर्टिफिकेट। और विशेष श्रेणी यदि लागू है, जैसे खेल खेल सर्टिफिकेट, दिव्यांग का, भूतपूर्व सैनिक का, विधवा का, परित्यक्ता का, ये जो सर्टिफिकेट है आपके पास, इसकी फोटोकॉपी दोनों सेट में लगानी है और ओरिजिनल भी आपको लेके जाना है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चरित्र प्रमाण पत्र, जो कि आपको कुल 3 बनाने होंगे। एक तो वो बनाना होगा जो अंतिम शिक्षण संस्थान में आपने पढ़े हो, यानी स्कूल, चाहे आपने 12th करी तो स्कूल का बनवाना, अगर आपने रेगुलर कॉलेज किया है तो आप कॉलेज का बनवा सकते हैं। तो फोटोकॉपी इसमें लगानी है और साथ में रखना है और ओरिजिनल भी लेके आपको जाना है। इसी के साथ 2 राजपत्रित अधिकारी के द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, है ना, जो कि 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। ये दोनों इसमें लगेंगे और इसकी फोटोकॉपी और ये भी वहाँ पे आपके जमा होने वाले हैं। नेक्स्ट है शपथ पत्र। देखिए, जो आपने अटेंशन फॉर्म भरा था उसमें शपथ पत्र, घोषणा पत्र, अन्य प्रारूप थे, है ना। आधिकारिक PDF के अनुसार कुछ प्रपत्र 50 के स्टाम्प पर, नोटरी पर बनेंगे और कुछ सामान्य कागज पर, है ना। तो ये कृपया नीचे दी गई जानकारी ध्यान से पढ़ना है आपको। सामान्य घोषणा पत्र, सबसे पहला घोषणा पत्र कौन से होने वाला है? सामान्य घोषणा पत्र, जो कि आपराधिक रिकॉर्ड न होने और सभी जानकारी सत्य होने की घोषणा करता है। ये भी 50 रुपये के स्टाम्प पर आपने बनवा लिया होगा, ओरिजिनल सेट में लगेगा, फोटोकॉपी और ये भी जमा होने वाला है। फिर विवाहित, अविवाहित और दहेज संबंधी शपथ पत्र, जो एक ही है, ये भी 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर ओरिजिनल फर्स्ट सेट में लगेगा, फोटोकॉपी इसमें लगानी होगी और ये भी आपका वहाँ जमा होने वाला है। विवाह पंजीयन शपथ पत्र, यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट या फिर उसका शपथ पत्र अविवाहित होने पर, ये भी 50 रुपये के स्टाम्प पर आपको लगाना है। इसी के साथ संतान संबंधी जो घोषणा पत्र अपने सादा कागज पर जो लिखा था, उसको भी अनिवार्य रूप से गजेटेड ऑफिस के साइन करवा के यहाँ पे लगाना है। धूम्रपान गुटखा सेवन संबंधी, ये भी आपको लगाना है। संविधान संबंधी प्रतिज्ञा शपथ पत्र, ये भी आपको लगाना है दोनों सेट में। कुल मिलाकर बात है, जितने फर्स्ट सेट में अपन कंप्लीट कर रहे हैं वही डॉक्यूमेंट आपको सेकंड सेट में भी तैयार रखना है। इसी के साथ नमूना हस्ताक्षर प्रतिलिपि, इसकी प्रिंट आपको लेके जानी है, ओरिजिनल सेट में भी इसकी लगानी है। अब दस्तावेज का नाम, ये जो देख रहे हो आप, TSP नॉन TSP का विकल्प पत्र भी था, तो वो भी आपको लगाना है। विधवा परित्यक्ता पुनर्विवाह घोषणा, ये भी लगाना है। NOC, अगर आप पहले से कहीं जॉब कर रहे हो, तो सरकारी या नौकरी सेवा में हो, तो उसकी NOC ओरिजिनल सेट आपको इसमें कॉपी लगानी है, ये भी आपका वहाँ जमा होने वाला है। फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो 3-4 फोटो, यानी फॉर्म पर चिपकानी और अतिरिक्त साथ रखने हैं। सफेद बैकग्राउंड बेहतर रहेगा इसके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं अन्य दस्तावेज। यदि आपके पास आपकी योग्यता, श्रेणी या किसी त्रुटि, कोई भी आपकी गलती है डॉक्यूमेंट में, तो उसका आप शपथ पत्र है तो उसे भी शामिल करना है। यानी किसी प्रकार की, जैसे मार्कशीट में नेम की मिस्टेक हो गई या इसलिए की गलती हो गई, कोई भी त्रुटि हो तो उसके लिए आप शपथ पत्र उसको संलग्न करना है, ओरिजिनल में भी और फोटोकॉपी वाले में भी आपको कंप्लीटली रखना है। अब सबसे जरूरी बातें, DV से पहले क्या ध्यान रखना है। स्कूटनी फॉर्म, यानी SOC पोर्टल पर आप जाकर माई रिक्वायरमेंट में डिटेल में स्कूटनी फॉर्म सेक्शन से भरना है, ये तो भर चुके होंगे आप। सेल्फ अटेस्टेशन, यानी कि हर फोटोकॉपी के केवल नीचे अपने साइन करने हैं, ठीक है। पुलिस और मेडिकल, ये आपको अभी नहीं, DV के लिए नहीं लिया जाएगा। पुलिस और मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, ये बाद में ज्वाइनिंग कारणकरण के समय मांगते हैं। इसी के साथ दस्तावेजों में त्रुटि है, यदि किसी डॉक्यूमेंट, मार्कशीट, आधार में नाम या जन्म तिथि, स्पेलिंग में मिस्टेक है, उसके लिए आप अलग से शपथ पत्र यानी एफिडेविट जरूर बनवा लें, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। तो किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि है आपके डॉक्यूमेंट में, तो आप एफिडेविट जरूर बनवा लें। ऑफिशियल नोटिफिकेशन, DV पर जाने से पहले अधीनस्थ एग्जाम द्वारा DV का निर्देश जारी होगा, वेबसाइट जरूर देखते रहें। तो ये थे फोर्थ ग्रेड कर्मचारी की DV के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट निर्देश। तो बने रहिए, इसी ताज़ा अपडेट के साथ मिलते हैं। तो ये जानकारी आपको बहुत ही कारगर साबित होने वाली है, तो इसको एक क्लास को एक बार उससे देख लें और अपने DV में 2 सेट आपको कंपलसरी कंप्लीट कर लें, जिसमें एक ओरिजिनल होने वाला है, जो मूल फोटोकॉपी और ओरिजिनल कुछ डॉक्यूमेंट भी रहेंगे, तो ये तो वहाँ जमा हो जाएंगे। उसके बाद दूसरी आपको एक एक्स्ट्रा आपके पास रखनी है और ओरिजिनल फाइल भी आपको ले जानी है, जो कि आपको देखने के बाद वापस दे दी जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।